Hello everyone. So in this session, we are going to start addition of vector, subtraction of vector, and different types of laws for the addition. Okay. So first हम start कर रहे हैं addition of vector. तो फर्स्ट हम देखेंगे कि हम ज्योमेट्रिकल मेथड से कैसे ऐड कर सकते हैं. ठीक है. So first is your geometrical method. तो बेटा ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है. मान लो दो वेक्टर है तुम्हारे पास. ठीक है. एक ये वेक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट दिस इज ए वेक्टर, और दूसरा एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो ये बी वेक्टर है, और दोनों के बीच बेटा एंगल कितना है, मान लो थीटा है एंगल. ठीक है. तो जब भी हमको ज्योमेट्रिकल मेथड से ड्रॉ करना है कि दोनों का एडिशन में रिजल्टेंट वेक्टर हमको क्या मिलने वाला है, तो हमको दो रूल फॉलो करना है. तो पहला रूल क्या है, हेड टू टेल मेथड में जाना है. हेड टू टेल मेथड ये क्या होता है, अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे कि हेड टू टेल मेथड होती क्या है. देन दूसरा चीज क्या करना है, join the initial and final point. Join the initial and final point. ओके. तो देखो बेटा कैसे होता है. तो फर्स्ट रूल क्या कर रहा है कि हेड टू टेल. तो फर्स्ट वेक्टर का हम हेड ले लिए, तो हेड कौन सा, ये वाला हेड है. दूसरा वेक्टर का टेल के साथ मतलब लगाना है और कनेक्ट करना है. तो बी वेक्टर को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी ऑफ वेक्टर जो हम पिछले क्लास कवर किए थे. तो ये एंगल बेटा कितना है, थीटा. ये दिया हुआ है आपको, थीटा दिया होगा, ए वेक्टर क्या दिया होगा, बी वेक्टर क्या दिया होगा, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत दिया होगा, तभी आप निकाल पा रहे. नेक्स्ट क्या करना है, सेकंड रूल क्या बोल रहा है कि जॉइन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. तो इनिशियल पॉइंट कहाँ है, ये वाला. फाइनल पॉइंट आप कहाँ पहुंच गए हो बेटा, यहाँ पे. दोनों को ज्वाइन करना है. और वेक्टर का डायरेक्शन कैसे देना है, फ्रॉम इनिशियल टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट, ऐसे वेक्टर का डायरेक्शन देना है. तो ये तो हो गई वन टाइप ऑफ जियोमेट्रिकल मेथड. इसको हम बोलेंगे आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ठीक है. अभी हमको पता ही नहीं है कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, उसका डायरेक्शन क्या होनी चाहिए. ठीक है. बस हमको वन टाइप ऑफ जनरल आइडिया लग रहा है कि हाँ कौन से डायरेक्शन में जा सकती है और कितना मैग्नीट्यूड हो सकती है, लगभग अप्रोक्सीमेट. बट हमको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा एनालिटिकल मेथड में. तो नेक्स्ट हम जाते हैं एनालिटिकल मेथड. एनालिटिकल मेथड. तो एनालिटिकल मेथड ये बोलता है कि सेम ज्योमेट्रिकल मेथड को प्लॉट कर दो, उसके बाद मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो. क्या, ये वेक्टर था हमारे पास, दूसरा ये हो गया बेटा आपका बी वेक्टर, और ये था आपका रिजल्टेंट आर वेक्टर. तो मैं यहाँ जो नोटेशन यूज कर रहा हूँ वो पहले मैं लिख देता हूँ कि आर वेक्टर क्या है बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए मॉड, और इसका मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. और इसका वैल्यू में कितना ले रहा हूँ, ओनली ए, कैपिटल ए ले रहा हूँ. एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मैं कितना ले रहा हूँ, बी ले रहा हूँ. सिमिलरली आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं कितना ले रहा हूँ, आर ले रहा हूँ. ठीक है. दोनों के बीच के एंगल कितना है, ऑलरेडी गिवन थीटा है. तो हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, एंड थीटा प्रेजेंट है. हमको निकालना क्या है, आर निकालना है और उसका डायरेक्शन निकालना है. तो पहले तो हम मैग्नीट्यूड में डील करेंगे, आ, उसके बाद हम डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे. तो फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो आप सोच रहे होंगे कि सर आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दिस इज ए प्लस बी सिंपली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड ए है, यह मैग्नीट्यूड बी है. तो ये नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हम वेक्टोरियली ऐड कर रहे हैं. दिस इज नॉट एल्जेब्रिक एडिशन. ठीक है. अगर एल्जेब्रिक एडिशन होता, 2 + 5 = 7 सिंपली, बट अगर वेक्टर एडिशन कर रहे हो तो यहाँ पे एल्जेब्रिकल रूल फॉलो नहीं होता है, ये याद रखो. ठीक है.
तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले क्या फॉलो करना पड़ेगा, एक वन टाइप ऑफ इसका वैल्यू कैलकुलेट करना, तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ ताकि हमको थोड़ा आइडिया लग जाए कि कितना आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है बेटा, ए है, ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए लिए थे हम, तो यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड कितना है, ए है। ये बी था, दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट, तो मैं नामकरण कर देता हूँ, तो दिस इज ए, दिस इज मान लो पी है, दिस इज क्यू है, दिस इज एस। सो यहाँ पे पी क्यू का लेंथ कितना है, पी क्यू लेंथ इज बी। सिमिलरली ओपी का लेंथ कितना है, ओपी का लेंथ ए है। तो मुझे ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है पी क्यू एस, राइट एंगल ट्राइंगल से हम क्यू एस का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, क्यू एस का वैल्यू लिख सकते हैं बी साइन थीटा। ओनली सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक साइन थीटा इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट करना है, पी बाई एच, तब आ जाएगा बी साइन थीटा। सिमिलरली पी एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एस इक्वल टू बी कॉस थीटा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैलकुलेट करने के लिए मैं लिख सकता हूँ ओ क्यू का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ओ क्यू का स्क्वायर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर, तो इसको मैं सिंपली आर स्क्वायर लिख रहा हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड में कितना लिया था, आर लिया था। इक्वल टू ओ एस कितना है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, तो ओ एस कितना बनेगा, ए प्लस पी एस, और पी एस का वैल्यू कितना है बेटा, बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू एस का वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब एक्सपांड कर देंगे तो क्या बनेगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो कौन बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो व्हिच इज 1, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, डिफरेंट डिफरेंट थीटा हो जाए, दैट मींस अगर डायरेक्शन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच डिफरेंट डिफरेंट हो जाए तो हमारा जो वैल्यू ऑफ आर है वो चेंज होने वाला है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, अगर थीटा डिफरेंट है तो आर वैल्यू चेंज होगा ही। तो मुझे बताओ, अगर चेंज हो रहा है तो एक मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है, एक मिनिमम वैल्यू आ सकता है। तो ये फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू जब 0 डिग्री होगा तो cos थीटा बचेगा 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab व्हिच इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका रूट ओवर आ जाएगा तो कितना बनेगा, a प्लस बी फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो ये होता है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कब बनेगा, जब cos थीटा मिनिमम होगा। वो cos थीटा मिनिमम कब होता है, जब थीटा इक्वल्स टू 180 बनता है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा, -1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab व्हिच इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, इधर a माइनस बी या फिर b माइनस a हो सकती है। तो हमको क्या पता है, जो मैग्नीट्यूड होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो a माइनस बी कौन सा केस में होगा, व्हेन a इज ग्रेटर देन b, और b माइनस a कौन सा केस में होगा, व्हेन b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, ये दो केस आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम जाएंगे किसमें, नेक्स्ट हम जाएंगे डायरेक्शन में। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी हमको डायरेक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मान लो आर वेक्टर ऐसा जाता, कुछ ऐसे वेक्टर में जाता, आर वेक्टर कुछ ऐसा जाता, कुछ ऐसा जाता, तो क्या कर रहे हैं, जो ए वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होता। तो जो भी डायरेक्शन में आर वेक्टर है उसका एक फिक्स्ड एंगल है, किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। तो अगर हम ये एंगल कैलकुलेट कर देंगे, अगर ये एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारा जो आर वेक्टर का डायरेक्शन है वो निकल जाएगा, क्योंकि एक फिक्स्ड एंगल में एक फिक्स्ड डायरेक्शन में आर वेक्टर जाएगा। तो अगर हम एंगल कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो उसका डायरेक्शन हम इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो ये जो एंगल है इसको मैं अल्फा ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ बेटा, अल्फा ले रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, tan अल्फा इक्वल्स टू
बैक जाते हैं, फिर tan अल्फा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, QS, और बेस क्या है, OS, which is equals to A plus B cos थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ B sin थीटा which is QS divided by A plus B cos थीटा, नो प्रॉब्लम। सो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, अल्फा का वैल्यू आएगा tan इनवर्स B sin थीटा डिवाइड बाई A प्लस B cos थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, और ये हो गया आपका डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बताए थे थोड़ी देर पहले कि ज्योमेट्रिकल मेथड क्या होती है, तो ज्योमेट्रिकल मेथड क्या होती है, हेड टू टेल जॉइन करना है एंड जॉइन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कराना है। तो यहाँ पे एक लॉ आती है जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन थ्योरम। तो ये ट्राइंगल लॉ होती क्या है, सिंपली बताती है कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, if two sides of a triangle represents the two vector, that means एक ट्राइंगल बनाते हैं, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल बन गया, तो बता रहा है कि if two sides of the triangle represents any two vector, मान लो ये एक वेक्टर, मान लो ये वेक्टर दे देते हैं, ये एक वेक्टर बी वेक्टर दे देते हैं, इन सेम ऑर्डर, इन सेम ऑर्डर, दैट मीन्स ये ऐसे जा रहा है ना, तो ऐसे ही जाना चाहिए। अगर ऐसे वेक्टर उसका डायरेक्शन ऐसे हो जाता, इस डायरेक्शन में हो जाता, तो ये ऑपोजिट ऑर्डर हो जाता। तो हमको क्या करना है, सेम ऑर्डर में लेना है। व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, देन their resultant will be the third side of the triangle represented in opposite order, represented in opposite order। तो लिखा देते हैं हम इसको, ये सेंटेंस को, when two vectors are represented by two sides of a triangle in same order, ये सबसे ध्यान रखना है, in same order, then their resultant is represented by, then their resultant is represented by the third side of the triangle in opposite order, in opposite order। तो देखो ये हो जाएगा अपोजिट ऑर्डर, क्योंकि ऐसे जा रहे थे, ऐसे मूव कर रहे थे, फिर आर वेक्टर कैसे आ गया, अपोजिट डायरेक्शन से आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन थ्योरम। तो आपको क्या करना है, सेम सिमिलर टाइप, ये थीटा हो जाएगा उनके बीच, सिमिलर टाइप डेरिवेशन करना है। अगर ए वेक्टर ऐसा रहता, बी वेक्टर कुछ ऐसा रहता, तो ये एंगल थीटा बन जाता, और ये क्या हो जाता, आर वेक्टर। तो सिमिलर टाइप डेरिवेशन रहेगा जो एनालिटिकल मेथड में किए थे, अगर क्वेश्चन आए तो। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं पॉलीगॉन लॉ, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ पहले बता देते हैं। वेक्टर एडिशन थ्योरम, तो ये क्या बता रहा है कि अगर एक पैरेललोग्राम है आपके पास, if two vectors are represented by the two sides, two adjacent sides of a parallelogram, ये adjacent sides हो जाएगा a vector in same order, फिर से आ रहा है in same order, then the resultant will be the diagonal
ऑफ द पैरेललोग्राम जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, क्योंकि ये भी एक डायगोनल हो सकता था, बट ये डायगोनल को हमको नहीं लेना है। कौन सा डायगोनल लेना है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जो टच कर रहा होगा वो डायगोनल लेना है, और वही बनेगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये बता रहा है पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन थ्योरम। दोनों लिखा देते हैं। इफ टू वेक्टर्स आर represented by two adjacent sides of a parallelogram, in same order, then their resultant will be represented by the diagonal joining initial and final points, final positions in opposite order। ठीक है, तो ये हम बता रहे हैं जब दो वेक्टर रहेगा। सिमिलरली ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, सिमिलरली इसको भी हम बी वेक्टर मान सकते हैं, ये इसको हम ए वेक्टर मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी रूल। ठीक है, तो दोनों का फिर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी क्या रहेगा? आर वेक्टर। तो आर वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और आर वेक्टर यहाँ से क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो ये दोनों हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन थ्योरम। तो ये क्या होती है? हम अभी दो वेक्टर के एडिशन देखें, जैसे कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर कोई तीसरा वेक्टर आ जाए या फिर चौथा वेक्टर आ जाए, कुछ भी एन नंबर ऑफ वेक्टर्स आ जाए, तब हम कैसे एडिशन करेंगे? ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली मान लेते हैं ये एक ए वेक्टर है, और दूसरा मान लेते हैं ये एक बी वेक्टर है, तीसरा ये सी वेक्टर है, चौथा ये डी वेक्टर है। ऐसा कोई चार वेक्टर है, सबको ऐड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ कर रहे हैं हम ए वेक्टर, सेम हेड टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसका हेड है, बी वेक्टर का टेल ज्वाइन करेंगे, ऐसे होगा कुछ, ये बी वेक्टर बनेगा। उसके बाद क्या करेंगे? सी वेक्टर का टेल को आके बी वेक्टर का हेड के साथ ज्वाइन करेंगे, ये बनेगा सी वेक्टर। उसके बाद डी वेक्टर को लाएंगे, कुछ ऐसा बनेगा, ये डी वेक्टर। अभी क्या करना है? इनिशियल टू फाइनल पॉइंट ज्वाइन कराना है। तो ये आपको जो बनेगा आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या है बेटा? आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो इसका हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे हमको क्या चाहिए होगा? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच डायरेक्शन क्या, सॉरी मतलब एंगल क्या है, डायरेक्शन क्या है, और बी वेक्टर सी वेक्टर के बीच एंगल क्या है, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर के बीच एंगल क्या है। सबका अगर एंगल हमको पता होगा, तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा एंड आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हमको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का कुछ एंगल पता है, दोनों का बीच एंगल पता है, तो हम ऐसे कुछ आर वन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। आर वन वेक्टर इज व्हाट? आर वन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच हमको फुल नॉलेज है, तो आर वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड आर वन वेक्टर का डायरेक्शन बोथ कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच कुछ एंगल हमको पता होगा और इसके भी कुछ एंगल पता होगा, तो हमको आर वन वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच भी एंगल पता चल जाएगा, है ना? तो आर वन वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच एंगल पता चल जाएगा। तो अगर मैं एक ऐसे वेक्टर ड्रॉ करूं जिसको मैं आर टू वेक्टर दूं, तो आर टू वेक्टर क्या बनेगा? आर टू वेक्टर बनेगा आर वन वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सिमिलरली आर वेक्टर क्या बनेगा? आर वेक्टर बनेगा आर टू वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो हमको जो पहला स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से। तो अगर ए एंड बी के बीच एंगल हमको पता है, ए एंड बी के
मैग्नीट्यूड हमको पता है, तो हम R1 वेक्टर का बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम R1 वेक्टर को यहाँ पुट करना है, सी वेक्टर के साथ वेक्टोरियल ऐड करना है तो R2 वेक्टर मिलेगा, R2 वेक्टर को यहाँ पुट करना है तो R वेक्टर मिलेगा। तो फाइनली हम R वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जेई या फिर नीट में ऐसे कभी भी क्वेश्चन नहीं आए कि उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, क्योंकि इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं देते हैं क्वेश्चन में कभी भी। अगर तुम चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो सबका एंगल लेके, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हम लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए जो चीजें कंसेप्ट हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड मैक्स मैग्नीट्यूड मैक्स एंगल थीटा with each other, find the direction of resultant vector रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड सॉरी डायरेक्शन होगा वो कौन सा डायरेक्शन में होने वाला है। तो आप तो सिंपली बता दोगे कि सर tan इनवर्स साइन थीटा बाई 1 + cos थीटा हो जाएगा। तो मुझे ओनली इन टर्म्स ऑफ थीटा चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन में आपका कुछ थीटा/2 है या फिर थीटा/3 है, एन थीटा है, तो एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। सिंपली ऐसे क्वेश्चन है। tan इनवर्स के फॉर्म में ऑप्शंस है ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली इट्स वन टाइप ऑफ मैथमेटिकल स्किल आपका देखना पड़ेगा। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos थीटा, ये है। अभी हमको क्या पता है, a इक्वल टू b, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इक्वल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना, यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड दिया था। तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + cos थीटा बन जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 cos² θ/2, क्योंकि साइन 2 थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा का जो वैल्यू होता है वो कैसे होता है cos² थीटा माइनस sin² थीटा। आप सिंपली कैसे कैलकुलेट करते हो, cos a + b फॉर्मूला से बस a = b पुट कर दो तो cos 2 थीटा का वैल्यू ऐसे निकल जाएगा। और इसको कितना लिख सकते हैं 2 cos² थीटा माइनस 1 = 1 - 2 sin² थीटा। तो यहाँ पे क्या था 1 + cos थीटा था, तो 1 + cos 2 थीटा नहीं कि cos ओनली थीटा था, तो यहाँ पे स्क्वायर थीटा cos² θ/2 हो गया। जैसे कि यहाँ पे 2 थीटा था और यहाँ पे ओनली थीटा था, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा θ/2 हो जाएगा सिंपली। तो 2 2 कैंसल्ड आउट, cos थीटा यहाँ पे कैंसल्ड आउट, तो कितना बनना बेटा tan θ/2। तो अल्फा क्या बनेगा ओनली θ/2। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं और एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है टू वेक्टर्स having magnitude a = 10, b = 5, what will be the angle between a vector and b vector such that angle between a vector
and r vector will be maximum, will be maximum। ठीक है, तो 2 मिनट वीडियो पॉज करो या फिर 5 मिनट वीडियो पॉज करो और इसके बारे में सोचो, अच्छे क्वेश्चन है, और फिर बताओ। इसका आंसर है 120 डिग्री। ठीक है, तो आप पहले कैलकुलेट करो, अगर आंसर इतना आ रहा है तो सही है। ठीक है, ठीक, तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है। हमको क्या करना होता है, एक हेड के साथ टेल ज्वाइन कराना पड़ता है। तो मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, कुछ थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, और कुछ बी वेक्टर ऐसा बनेगा, कुछ कोई भी डायरेक्शन में बन सकता है। अगर इस डायरेक्शन में बन सकता है, 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 इस डायरेक्शन में। बट उनका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो 5 ही रहेगा। मीन्स जो लेंथ रहेगा, यहाँ से यहाँ तक लेंथ, 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 सब सेम रहेगा। तो अगर जो एंड पॉइंट है, दैट मीन्स बी का जो हेड है, उन सबको अगर मैं थोड़ा सा सर मतलब ड्रॉ करूं, ऐड कर दूं, तो क्या मिलेगा मुझे, सर्कल टाइप मिलेगा, कुछ सर्कल टाइप मिलेगा ऐसे, है ना, सर्कल टाइप मिलेगा। अभी मुझे बताना है कि ए वेक्टर एंड आर वेक्टर बनेगा जो, उसका जो एंगल बनेगा वो मैक्सिमम हो। ये वाला जो एंगल है, ये जो अल्फा है, अल्फा मैक्सिमम हो, अल्फा मैक्सिमम। तो अल्फा मैक्सिमम कब हो सकता है, जब इस पॉइंट से इस जो ये जो सर्कल है इसको टेंजेंट करके कोई लाइन जाए, तभी जाके अल्फा मैक्सिमम हो सकता है ना। अगर तुम इस पॉइंट चूज करोगे तो अल्फा मैक्सिमम नहीं होगा, अगर इस पॉइंट चूज करोगे तो अगेन अल्फा मैक्सिमम नहीं होगा। तो आपको कौन सा पॉइंट चूज कराना है, टेंजेंट होके जो लाइन पास कर रहा है वही लाइन चूज करना। तो ये बनेगा तुम्हारा बेटा आर वेक्टर, तभी जाके अल्फा मैक्सिमम हो सकता है। तो ये बनेगा कितना बेटा, बी वेक्टर। इतना समझ में आ गया, अगर इतना समझ में आ गया तो और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी मुझे बताओ, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है क्योंकि टेंजेंट को टच कर रहा है, ये लाइन, ये रेडियस है, वन टाइप ऑफ रेडियस, यहाँ पे लाइन जॉइनिंग फ्रॉम द रेडियस टू द सेंटर, तो ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है। तो ये ए का वैल्यू, ये लेंथ कितना था 10, इसका लेंथ कितना था 5। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो 90 डिग्री वाला के पास ये आर है, ये आर था, और ये 5 है, ये 10 है, और आर एंड ए के बीच, आर एंड ए के बीच जो एंगल है ये अल्फा है। ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, थीटा कैलकुलेट करना है, थीटा मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, तो पहले अल्फा कैलकुलेट कर देते हैं। तो अल्फा कितना मिलेगा बताओ, साइन का टर्म लेंगे तो साइन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो 5/10 इक्वल्स टू 1/2। तो अल्फा का वैल्यू कितना बन गया, 30 डिग्री। अगर अल्फा 30 डिग्री बन रहा है, ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा 60 डिग्री। मीन्स ये वाला एंगल कितना बना, 60 डिग्री। तो थीटा कितना बनेगा, थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो 120 डिग्री इज योर राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको और एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जिसको डिफरेंशिएशन मेथड बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन मेथड अभी तक हम पढ़े नहीं है, बट जब हम पढ़ेंगे तो वहां से रिलेट कर लेना अभी कि कैसे हो सकती है। तो क्या है बेटे, tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये जब भी कोई भी वैल्यू को मैक्सिमम लिया जाता है, तो उसका जो वैल्यू है उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कोई भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, एट द मैक्सिमम पॉइंट वो कितना वैल्यू देता है, 0 वैल्यू देता है। ये जब हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे तब बताएंगे, अभी मैं बस बता दे रहा हूँ, बस लिखाना है इसीलिए बता दे रहा हूँ। जब हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन में आप रिवर्ट होके आओ और आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डी अल्फा बाई डी थीटा इक्वल्स टू 0 बनेगा। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग
above इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, यहाँ पे वेरिएबल कितना है, थीटा है, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो tan अल्फा का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना बनेगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर मतलब थीटा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अल्फा है तो सेक स्क्वायर अल्फा, बट यहाँ पे हम विथ रेस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो बनेगा चेन रूल के अनुसार डी अल्फा बाई डी थीटा इक्वल्स टू, अभी क्वेश्चन रूल पड़ेगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी कॉस थीटा इंटू इसका जो डिफरेंशिएशन बनेगा कितना बनेगा, b कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा होल इंटू इसका जो डिफरेंशिएशन बनेगा कितना बनेगा, माइनस b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये तो जीरो है ही और मैक्सिमा कंडीशन, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी कॉस थीटा इंटू बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो। इसको बस मल्टीप्लाई कर दिया हम, तो क्या बनेगा, ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बेटा कितना है, जीरो है। अभी बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 बन जाएगा ये, तो ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो एक बी कैंसिल कर देते हैं, तो बेटा कॉस थीटा कितना बनेगा, माइनस बी बाई ए, और b का वैल्यू कितना था बेटा, 5 था, माइनस 5/10 इक्वल्स टू -1/2। सो थीटा कितना है बेटा, 120 डिग्री। तो यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हो, एक क्वेश्चन ले सकते हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है टू फोर्सेस of unequal magnitude simultaneously act on a particle making an angle theta equals to 120 degree. Okay, if one of them is reversed, the acceleration of the particle is becomes √3 times. Calculate the ratio of those forces. ठीक है, तो 2 मिनट वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तभी हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो पहले क्या था, एंगल कितना था बेटा, 120 डिग्री था। इट मींस कुछ ऐसा वेक्टर था, f1 वेक्टर ले रहे हैं और कुछ ये वेक्टर था, f2 वेक्टर ले रहे हैं। सॉरी, तो ये तो नहीं होगा, ये एंगल 120 नहीं बन रहा है, तो क्या था, ये कुछ एंगल ऐसा वेक्टर था, f2 वेक्टर। तो एंगल में कितना बन रहा है बेटा, ये थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री था पहले। तो आर वेक्टर कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये आर वेक्टर था, R1 वेक्टर ले लेते हैं फर्स्ट केस के लिए। तो R1 वेक्टर का जो वैल्यू आएगा, मैग्नीट्यूड का वैल्यू आएगा, वो कितना बनेगा, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 इंटू f2 इंटू कॉस 120 विच इज इक्वल टू -1/2। तो कितना आ जाएगा बेटा, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस f1 f2 का रूट ओवर, ये हो जाएगा कुछ। उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद एक फोर्स को रिवर्स कर दिए, मान लेते हैं f2 को हम रिवर्स कर दिए, तो ये f1 था, इसको हम रिवर्स कर दिए तो ऐसा ये -f2 बन जाएगा कुछ।
तो इसको हम मान लेते हैं ये सी वेक्टर है, कुछ ये बन जाएगा। तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा ये R2 बनेगा, ये R2 वेक्टर बनेगा। ठीक, एंगल कितना भी बनाएगा, ये 120 था, तो ये वाला एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री। तो अभी दोनों जब रिवर्स हो गया, एंगल कितना बनाया 60 डिग्री बनाया। ठीक है, अभी हमको देखना है कि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन √3 टाइम्स हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन ही √3 टाइम्स हो रहा है, दैट मींस फोर्स भी √3 टाइम्स हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, R2 बिकम्स √3 टाइम्स ऑफ R1, ये लिख सकते हैं। तो अभी R2 का वैल्यू कितना बनेगा, ये F2 वेक्टर रिवर्स हो गया जब ये 60 डिग्री, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर 60 डिग्री बना, ये मान लेते हैं R2 वेक्टर। तो R2 का वैल्यू जो बनेगा कितना बनेगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू cos 60, cos 60 कितना है बेटा 1/2। तो कितना आएगा आंसर, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 का। अभी क्या करना है, ये यहाँ पे वैल्यू पुट करना है R2 एंड R1 का। तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख देता हूँ, क्योंकि ये भी रूट ओवर है, यहाँ भी रूट ओवर है, यहाँ पे भी रूट ओवर है। मैं लिख सकता हूँ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस F1 सॉरी प्लस F1 F2 इक्वल्स टू √3 टाइम्स, √3 नहीं होगा, स्क्वायर कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस F1 F2। अभी क्या करना है, F1 F2 एंड ये जो सारा इक्वेशन एक साइड ले जाओ, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बनेगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 0। दैट मीन्स F1 इक्वल्स टू F2। अगर F1 इक्वल्स टू F2 हो रहा है तो दोनों का रेशियो कितना बनेगा, दोनों का रेशियो बनेगा 1। सो 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या बोल रहा है, दो वेक्टर को हमको मतलब सब्सट्रैक्ट करना है, बस यही है। मान लेते हैं दो वेक्टर है हमारे पास, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अभी क्या करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना होगा वो देखना है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी देखना है, उसका डायरेक्शन भी देखना है। तो हम मान लेते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये क्या है, रिजल्टेंट नहीं है, ये है सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। तो अभी मैं इसको लिख सकता हूँ ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूँ ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे क्या करना है, अभी दोनों को ऐड करना है, ए वेक्टर को ऐड करना है और एक वेक्टर है हमारे पास माइनस बी वेक्टर, उनको ऐड करना है। और उनको ऐड करने के बाद जो हमको रिजल्टेंट मिलेगा उसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। तो सिंपली हम कर सकते हैं, ये अगर बी वेक्टर बन रहा है, इनके बीच एंगल थीटा है, तो ये बनेगा कुछ माइनस बी वेक्टर। तो माइनस बी वेक्टर को हमको सी वेक्टर लिख लेते हैं, सी वेक्टर इज माइनस बी वेक्टर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बनेगा बेटा क्या है, सी वेक्टर। ठीक, तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा बेटा, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ सेम आएगा जो बी बनेगा, है कि नहीं। तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 180 माइनस थीटा बनेगा। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर कितना है, 180 माइनस थीटा है। ठीक, अभी इनको ऐड कर दो, तो ये है आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दोनों वेक्टर को वैसे ऐड किए। अभी क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जैसे हम एनालिटिकल मेथड फॉर एडिशन किए थे वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हो जो हम डिराइव किए थे। तो मैं दो मेथड बता देता हूँ। तो पहला मेथड क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ये सी है, मतलब सी का मैग्नीट्यूड कितना है वही बी है,
तो ये वाला वैल्यू कितना बनेगा, ये बनेगा बी कॉस थीटा, ये वाला वैल्यू कितना बनेगा बी साइन थीटा। अभी इसको ओ लेता हूं, इसको पी, दिस इज क्यू, दिस इज एस। अभी क्या करोगे, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ ओ एस क्यू, क्या देखोगे, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एस का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अभी ओ एस का वैल्यू पुट करना है, ओ एस का वैल्यू कितना आएगा, ए, टोटल ए था, माइनस बी कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस एस क्यू का वैल्यू कितना आएगा बेटा, बी साइन थीटा उसका स्क्वायर। तो लास्ट में वैल्यू कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो आर का वैल्यू कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो ये किसका वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये आर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सिंपली आप डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये अल्फा है, तो ये अल्फा हम किस डायरेक्शन में लिए हैं, क्लॉकवाइज ले लिए हैं, बट अल्फा क्लॉकवाइज ले लिए हैं, बट हमारा जो एंगल लेने का जो तरीका है वो क्या होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पे अगर हम tan अल्फा का वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। तो अल्फा इक्वल्स टू सिंपली लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ दिस, बट हमारा जो अल्फा है ये नेगेटिव है ना, तो माइनस एक ऐड कर देंगे, tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। अभी आप बताओगे सर दूसरा मेथड क्या है आर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए। तो दूसरा मेथड बहुत ही इजी है बेटा, क्या है, जो एडिशन किए थे फ्रॉम एडिशन यहां से निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो। आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो हम आर का जो वैल्यू है उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कॉस ऑफ एंगल बिटवीन किस, मतलब देम मतलब कौन सा के बीच, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच। तो बताओ ए वेक्टर ये है, ये सी वेक्टर है, तो एंगल कितना बना रहा है, 180 माइनस थीटा बना रहा है। तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस सी कितना है, सी का मैग्नीट्यूड क्या है, वही बी है, तो बी स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2ab इंटू कॉस 180 माइनस थीटा इज व्हाट, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा उसका रूट ओवर, तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा का रूट ओवर। और एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, और एंगल का जो वैल्यू था वो क्या था, tan अल्फा इक्वल्स टू, यहाँ पे ए वेक्टर एंड सी वेक्टर है ना, यहाँ पे ए वेक्टर एंड सी वेक्टर है, तो हम क्या लिखेंगे, सी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस सी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पे थीटा नहीं है, ए एंड सी वेक्टर के बीच एंगल कितना था, 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे भी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, सी 180 माइनस थीटा साइन का क्या होता है, वही साइन थीटा रहता है, डिवाइड बाई ए प्लस, प्लस नहीं होगा, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस, सो माइनस सी cos थीटा। अभी c इक्वल्स टू b है, सो b cos, सॉरी b sin थीटा डिवाइड बाई a माइनस b cos थीटा। तो अल्फा का वैल्यू अगेन हम क्लॉकवाइज दिए हैं तो हम लिखेंगे माइनस tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइड बाई a माइनस b cos थीटा। तो सेम फॉर्मूला आ गया यहाँ से, ये जो हम कैलकुलेट किए थे वहीं से। ठीक है, तो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करवाते हैं, प्रॉब्लम लिखो। क्वेश्चन है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस हैज मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट मतलब बोल रहे हैं, मतलब प्लस एडिशन बोल रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड
20 न्यूटन, फुल स्टॉप। वन ऑफ द फोर्सेस हैज मैग्नीट्यूड 20√3 न्यूटन and makes an angle 30 degree with the resultant। तो रिजल्टेंट के साथ एंगल दिया है, दैट मींस अल्फा गिवन है, यहाँ पे थीटा दिया नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फोर्स। तो जो दूसरा फोर्स था उसके मैग्नीट्यूड क्या बनेगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करो। अभी हम सॉल्यूशन बताएंगे, पॉज करके ट्राई करो। तो देखो, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 20 है, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है 20√3 है, दैट मींस एक जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो कैसे हो सकता है ये, अगर हम F1 ले लेते हैं, F1 वेक्टर, दूसरा F2 वेक्टर है, तभी जाके ये जो वैल्यू है वो घट सकता है रिजल्टेंट का। तो ये आर वेक्टर, तो आर का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है वो कितना है 20 है, इसका जो लेंथ कितना है ये 20√3 है। तो ये एंगल मान, ये थीटा है, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस थीटा। ये 30 डिग्री दे रखा है, हमको कैलकुलेट करना है F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। तो हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अभी F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करना है तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ F2 वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस F1 वेक्टर। अभी सिंपली आ गया सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो F2 का जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं कितना लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस 2r इंटू F1 इंटू एंगल बिटवीन देम। तो एंगल बिटवीन F1 एंड R कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो cos 30 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी R का वैल्यू कितना है बेटा 20 है, तो ये 400 हो जाएगा, प्लस F1 का वैल्यू कितना है 20√3, तो ये हो जाएगा 1200, स्क्वायर करने के बाद 2 इंटू 20 इंटू F1 इज 20√3 इंटू cos 30 का वैल्यू कितना है बेटा √3/2, उसका रूट। तो 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे 3 आ जाएगा, सो 1200 कैंसिल आउट होगा, तो आंसर आएगा 20। F2 का मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना आएगा बेटा 20 आएगा। नेक्स्ट और एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं फॉर सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है a particle slides with a speed 3 meter per second at P. When it reaches Q, it acquires speed 4 meter per second as shown in the figure. Find the change in velocity of the particle between P and Q। तो फिगर के साथ दिया हुआ है, ये एक सर्कुलर आर्क है और इसका जो सेंटर ज्वाइन कर रहा है, कुछ यहाँ पे सेंटर ज्वाइन कर रहा है उसका, तो यहाँ पे P पॉइंट है, ये वाला Q पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आ रहा था उसका स्पीड 3 मीटर पर सेकंड था, यहाँ पे पहुंचने के बाद 4 मीटर पर सेकंड हो गया। तो मान लेते हैं ये v1 वेक्टर दे देते हैं, तो वेलोसिटी का वेक्टर ऐसा होता है, बस मैं हिंट्स दे रहा हूँ। और v2 वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का वैल्यू फाइंड करना है, या फिर
मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो, डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हो। तो ये एंगल दिया हुआ था 60 डिग्री। ठीक है, अभी वीडियो पॉज करो और कैलकुलेट करो। ठीक है, हम आंसर लिखते हैं। तो बेटा देखो, हम जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बताए थे सर्कल में, तो यहाँ पे कुछ बता रहा था, एक यहाँ पे एक टेंजेंट लिए थे, दोनों का एंगल थीटा था, तो उन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा था कितना बन रहा था, थीटा बन रहा था। तो यहाँ पे भी V1 वेक्टर एंड V2 वेक्टर के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा बनेगा। थीटा मतलब यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री बनेगा। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो कितना बनेगा, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 इंटू cos 60। cos 60 कितना है बेटा, 1/2। तो 2 कैंसल्ड आउट, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो V1 स्क्वायर कितना है, V2 स्क्वायर कितना है, 16 प्लस ये बन जाएगा कितना, 9 माइनस V1 इंटू V2 इज 12, स्क्वायर रूट ऑफ 13। अगेन आप एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हो, किसे कैलकुलेट करोगे, 20 बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए माइनस बी cos थीटा। तो यहाँ पे V1 V2 पुट करके अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। सो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे कुछ यूनिट वेक्टर, बेस वेक्टर, उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और कुछ भी अगर डाउट्स है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।